जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है समय। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बेटा बहू कहाँ है। बेटे के घर में आई विभाजी उसे घर का लॉक खोलते देख पूछी। अंदर तो चलो बता रहा हूँ, दीपक ने कहा। अंदर कदम रखते ही अपना पर्स सोफे पर रख पूरे घर को एक नजर देखने के बाद विभाजी ने पूछा, बता भी बहू कहाँ है। अरे माँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। अब बेटी का मन करने लगा माँ से मिलने का। जाना तो मुझे भी चाहिए था उन्हें देखने, पर आपके आने का था इसलिए मैं नहीं गया। राशि आज आ जाएगी, उसे पता है आप आने वाली हैं। दीपक रसोई में जाकर चाय चढ़ाते हुए बोला, वाह ये सही है बहू का। जब तक मायके दौड़ती रहती है। 1.5 घंटे का रास्ता है, इसका मतलब क्या, एक पैर मायके में ही रखे रहेगी। नाक मुंह बनाती विभाजी बोली, कमाल करती हो माँ तुम भी। पता है जब मैं बोला यार माँ आ रही है और तुम यहाँ नहीं रहोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी जरूरतें समझनी होगी। पता है तब उसने क्या कहा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं किसी की बेटी भी हूँ। जब मम्मी जी और पापा जी को आपकी जरूरत होती है तब तो आप एक पल को भी नहीं सोचते, तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। पर हम औरतें पहले आप लोगों का सोचती है, बाद में मायके का। ऐसे में कई बार तो अंतिम दर्शन भी मुमकिन नहीं हो पाता। मैं वो स्थिति नहीं देखना चाहती। मम्मी जी के आने से पहले आ जाऊंगी, पर अभी मुझे अपनी माँ को देखने जाना है। अब आप ही बताइए माँ, मैं उसे कैसे रोक सकता था। दीपक ने पूछा। बेटा शादी के बाद हर औरत के लिए पहले पति और ससुराल होता है, बाद में मायका। हमने भी वही किया और बहू को भी वही करना चाहिए था। जब पता था मैं आने वाली हूँ तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था, और गई भी तो आ जाना चाहिए था। चाय का घूंट लेती गुस्से में विभाजी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीपक ने दरवाजा खोला। सामने राशि उदास सी खड़ी थी, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। घर में घुसते ही सास को प्रणाम कर वो अगले पल के किसी बात और किसी बात का इंतजार किए अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर रसोई में आ गई। क्या हुआ, माँ ठीक तो है ना। दीपक ने राशि को उदास देख पूछा। कुछ ठीक नहीं है दीपक, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। आजकल वो पापा को बहुत याद कर रही है, कहती रहती है, इतनी दवाइयां इंजेक्शन क्यों करवा रहे हो, जाने दो अपने पापा के पास। माँ शायद अब जीना ही नहीं चाहती। मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा था उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर आऊं, पर आना भी तो जरूरी था ना। माँ जो आई है। राशि का उदास और धीमा स्वर बाहर दरवाजे पर खड़ी विभाजी के कानों में भी पड़ा। कहते हैं अपना बीता समय ऐसे ही वक्त पर याद आ जाता है। विभाजी भी तो अपने पिता के अंतिम समय पर पहुंची थी, पति की पत्नी बनकर, बच्चों की मां बनकर, जिम्मेदारियों के बीच ऐसी उलझी कि आजकल करते करते पिता ही दुनिया से चले गए। और विभाजी जब पहुंची पिता के दर्शन भी नसीब न हुए। सहसा वो कुछ सोचते हुए रसोई में आकर सामान्य बनते हुए राशि से पूछने लगी, कैसी है समधन जी। पता नहीं कब हमें छोड़कर चली जाए। कहते हुए राशि फपक पड़ी, बहू फिर तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए, तुम्हें याद रखना चाहिए। पहले तुम किसी की बेटी हो, फिर पत्नी। हम औरतें सच में शादी के बाद इसी धारा पर चलते रहते हैं। शायद मैं भी तुम्हें उसी धारा पर चलने की शिक्षा देती, पर आज याद आ गया, मेरे पिता मेरा इंतजार करते चले गए। मैं पत्नी के फर्ज निभाने में बेटी भी हूँ, भूल ही गई थी। तुम ऐसी गलती मत करो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, ये सोचकर तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। कल को भगवान ना करे समधन जी को कुछ हो गया तो ना तुम मुझे माफ कर पाओगी, ना मैं खुद को अपराध मुक्त कर पाऊंगी। जाओ बहू, तुम उनके साथ समय व्यतीत करो। जब वो ठीक हो जाएं या फिर तुम्हें सही लगे तब आ जाना। विभाजी ने जब राशि से कहा तो दीपक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। राशि जल्दी से खाना बनाकर निकल गई। विभाजी ने उसकी मदद भी कर दी।
माँ, आप पहले तो कितना कुछ कह रही थी, फिर अचानक से राशि को जाने कैसे दिया? राशि के जाने के बाद दीपक ने विभाजी से पूछा, कुछ नहीं बेटा, बस तेरे नाना की याद आ गई और अपने पत्नी और बेटी के फर्ज, पुरानी यादों ने जख्म ताजा कर दिए। मैं समझ गई, अभी बहू को बेटी की जिम्मेदारी निभाने दो। पत्नी की जिम्मेदारी तो वो मरते दम तक निभा ही लेती है। विभाजी एक लंबी आह भरते हुए बोली। दीपक मां के फैसले से खुश था, बस मलाल था तो इतना कि वो सास को देखने नहीं जा सका। जैसे जरूरत पड़ने पर राशि उसका साथ निभाने से पीछे नहीं हटती। 2 दिन बाद ही राशि की मां दुनिया से चली गई। सब काम क्रिया के बाद उदास राशि जब अपने घर आई, सास को पकड़कर खूब रोई और बोली, माँ आपने मुझे समझा और माँ के पास भेज दिया, नहीं तो शायद मैं माँ को फिर कभी देख भी नहीं पाती। विभाजी बहू को बस इतना ही बोली, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाए तो रिश्ते बिगड़ने से पहले सुधार लिए जाते हैं। बस मुझे अपना समय याद आ गया, इसलिए तुम्हें भेज दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।